सो हम लोग प्लान ऐसा है कि 7 बजे हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स रेस्टोरेंट और 8 बजे तक डिनर करके और वहीं से अपना स्कैंटर पकड़ेंगे सफारी के लिए। ऑलराइट, टाइम टू लीव। वहाँ पे सब कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, अंधेरे में तो खैर क्या ही दिखेगा। हाँ, थोड़ी बहुत अगर फ्लेम दिख रही हो, लोग बारबेक्यू भी कर रहे हैं और बिल्कुल फेंस पे हैं। भाई लोग अंधेरे में कुछ दिखेगा तो है नहीं, मेरी शक्ल ही दिखेगी। अंदर है थोड़ी रोशनी और यहीं पे है रेस्टोरेंट, यहीं से हमारी सफारी शुरू होगी। कैंटर वगैरह वहाँ है। ये इनका रिसेप्शन ऑफिस है। अगेन एक्साइटिंग बोर्ड जिस पे कोई भरोसा रह नहीं गया है। ये है शॉप जो बंद है अभी, रिसेप्शन, एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट। ऑलराइट, खाना हो गया। भाई साहब लेट हो गए हम, ये सब लोग आ चुके हैं, हम लोग लेट हो गए एक्चुअली। What else? Questions are welcome. You can ask as many questions as it's up to you. If you want to save your life, you can put mask. Some lights. Two will help you. One under. Okay. Then we went through one of those no entry boards. So I just want to know, maybe they go fishing nearby. Yeah, you know where we saw the. So ये हो रही है जी नाइट सफारी और लाइन का एक पेयर दिख चुका है। So basically all the lines is lying behind. We can try वाह, to find out. अलग ही एक्सपीरियंस है। Okay. पेयर ऑफ लाइन्स। Thank you. It's a good question, but you are challenging me. See lines right at the gate of Satara camp. This is Satara camp and this. No, they'll come out here only. Wait, they'll come out here only. Yes. Wait. Front, yeah? Yeah. It's gonna come out, yeah. Wait. Oops, sorry. That one's gonna come out there. Look there. He's coming in front of you. See here. So that means one is left behind with the. Okay, last picture. It's the time to go back before they close the gate for us. We will wait here till tomorrow. We have to explain. You can see his pictures. Was very young, so now he's close to 8 years. 8 years old. So you grow up with his brothers, with this. Is it the only white male lion? It's only white male lions here around Satara. So we also have 2 around Open Gate.
2 male lions. Okay. That was a bit of a spoil. All right, so that was an amazing ride. तीन male lions. What an amazing night safari this has been. बहुत सारी नई चीज़ें देखी, जैसे बुश पे भी देखा यहाँ पे जो मैं देखना चाहता था अफ्रीका में, एंड देन ऑफ कोर्स लायंस, वो भी 3 मेल, और बहुत देर तक रोड पे आराम से बैठे रहे। और सो बहुत बड़ा दिन था। और उसके अलावा क्या क्या देखा वीडियोस में आपने देखा ही होगा या अब आप देखेंगे। प्लस कल सुबह 5:30 बजे गेट खोलेगा और तब हम कोशिश करेंगे फिर से इन लायंस को देखने की, इनको कैप्चर करने की। और सो दैट्स इट फ्रॉम दिस अमेजिंग डे। सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग फोक्स। अर्ली मॉर्निंग 5:30 हुए और डे 3 ऑफ क्रूगर आज हमारा लास्ट डे है। एंड कल रात को हमने नाइट सफारी में लायंस देखे, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा कि हम उनको चेज़ करेंगे लायंस को। और बिकॉज़ बिल्कुल इसके हमारे कैंप के गेट के बाहर थे वो लोग, सो हो सकता है आसपास हों, वो थोड़ा करेंगे हम लोग कोशिश। और फिर बाकी की जो जगह है वहाँ पे हम ढूंढेंगे क्या गेम हमें मिल सकता है। काफ़ी एक्साइटिंग है यहाँ पे सफारी करना, बहुत ही अच्छा, बिकॉज बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। सो बाकी की बातें रास्ते में ही करते हैं और एक्शन कैच करते हैं, बिकॉज टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। सो लेट अस लीव। मॉर्निंग सफारी तो फ़िलहाल ट्राई चल रही है, कुछ खास दिखा नहीं है अदर देन ज़ीब्रा और एक एलिफेंट और वही हाइनास जो कल दिखे थे बच्चे। बाकी कुछ भी एक्शन नहीं है यहाँ जंगल में आसपास, सब कुछ शांत है। डे लाइट वगैरह बहुत अच्छी थी, अगर कुछ वाइल्ड लाइफ दिखती तो शॉट्स बहुत अच्छे मिलते, बट ऐसा हुआ नहीं। स्टिल सर्चिंग, देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज़ हम लोग जल्दी वापस चले जाएंगे अपना रेस्ट कैंप में और फिर बाहर निकलेंगे वापस से। ट्राई करते हैं थोड़ा और। फ्रेंड्स, सो वी हैव चेकड आउट ऑफ अवर रूम। हम लोग आ गए थे कुछ 1 घंटा पहले, अभी बजे हैं लगभग 9:45। चेकआउट करके जल्दी से निकल रहे हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको आसपास घुमा देता हूं। जैसे मैंने बोला था, ऑल अलोंग यहाँ पे फेंस है और वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स दिख सकते हैं। इनफैक्ट कल रात को जो लाइन्स हमने देखे हैं वो यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थे, हार्डली
200-300 मीटर दूर होंगे. सो दिस इज़ वेरी इंटेंस. सो ये है जी जंगल. इस फेंस के उधर पूरी पेरीफेरी में ऐसे फेंसिंग की हुई है. इनफैक्ट बेंचेस भी लगाई हैं सो दैट लोग बैठ के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ देख सकें. सो जो लायंस हमने कल देखे थे वो इनिशियली वहाँ कहीं उस डायरेक्शन में बैठे हुए थे. वहाँ से चलते हुए वो इधर मेन रोड पे आए. सो यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है टूरिज़्म को लेके. काफ़ी कुछ करने को देती है. जैसे यहाँ ये भी सब सिट आउट्स वगैरह बनाए एंड ऑल दैट. बट समहाउ आई फील कि कहीं थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता. जैसे कल रात को हम सफारी करने गए थे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल नाइट सफारी इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग. इंडिया में नहीं होती है, एक ही जगह होती है. उस पर भी क्वेश्चंस बहुत हो रहे हैं. एंड उसमें भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है वाइल्ड लाइफ को. बिकॉज डायरेक्ट आंखों में लाइट मारते हैं और कोई शांत नहीं था. सब चिल्ला रहे थे मस्त. इनफैक्ट गाइड खुद शेरों की आवाज़ें निकाल रहा था और ये सब. सो दैट इज़ अ बिट स्ट्रेंज फॉर मी. सो ये ऐसे बंगलोज़ हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत किचन वगैरह भी दिया उन्होंने और यूटेंसिल्स. हमें स्कुकूज़ा में ऐसा मिला था बट यहाँ पे बहुत ही बेसिक और प्लेन रेस्ट हाउस या हमारा जो कॉटेज मिला. कैंप के उस साइड पे ज़्यादातर जो कैंपर वैन्स वगैरह उनके रुकने की जगह है और कैंपिंग वगैरह वो सब वहाँ होती है. सो काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस होते हैं इनके फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस में. कैरावैन्स हैं अपनी ला सकते हैं आप. बसेस, टेंट्स खुद लगा सकते हैं या इनके टेंट्स ले सकते हैं. देन बंगलोज एंड हट्स ऑल दैट. और इनफैक्ट दोनों ही फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस में हमने पेट्रोल स्टेशन भी देखा और कार वॉश भी है. रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं जो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको. सो अगेन रिसेप्शन पे जहाँ कल आए थे. ये मैं अच्छे से दिखाऊंगा अभी आपको. पहले कुछ खाना खा लें. सी इधर भी रेस्टोरेंट एरिया में भी वो सीट्स वगैरह लगाई हुई हैं जहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट देख सकते हैं आसपास का. देर ना प्रॉपर आंसर. बुक्स का भी अच्छा खासा कलेक्शन है यहाँ पे और मोस्टली बुक्स वही हैं जो हर शॉप में मिल रही हैं. आई थिंक मैं एक आधी ले लूँगा. सो टाइम आ गया यहाँ से जाने का. पर पिक्चर अभी बाकी है बिकॉज हम लोग अब जाएंगे यहाँ से जो साउदर्न मोस्ट गेट है क्रोकोडाइल ब्रिज. वहाँ से निकलेंगे. सो स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ टू कवर. वो हम सब कवर करते हुए जाएंगे और आपको भी दिखाते हुए जाएंगे. सो कमाल की बात है जब से सतारा रेस्ट कैंप से निकले हैं कुछ नहीं दिखाया अदर देन वेरी फ्यू ज़ीब्रास एंड विल्ड बीस्ट. कुछ भी नहीं है. गर्मी भी है तो वाटर पॉइंट पे भी आज कोई मूवमेंट, कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है. लगता है वाइल्ड लाइफ भी आज छुट्टी पे है. सो वी आर समवेयर इन बिटवीन. हम लोग पहले अब जा रहे हैं लोअर साबी रेस्ट कैंप. वहाँ पे मे बी लंच वगैरह करेंगे और आपको शायद थोड़ा सा वो एक घुमा देता हूँ वहाँ पे कैसा, अगर कुछ स्पेशल चीज़ दिखेगी तो. उसके बाद हम लोग क्रोकोडाइल रेस्ट कैंप होते हुए उसके गेट से एग्ज़िट कर जाएंगे पार्क जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है. और बाकी उम्मीद तो है फ़िलहाल कुछ दिखेगा. अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है. इट हैज़ बीन अ ड्राई डे मोस्टली. और देखते हैं फिर अभी लोअर साबी में क्या मिलता है लंच के टाइम पे. दैट आई विल अपडेट यू.
मैं तो लगभग सो ही गया था गाड़ी में, और अचानक से एक व्यू पॉइंट आया, और व्यू आप देखेंगे क्या है, ये देखिए, इट्स अमेजिंग। ऐसा लग रहा है जैसे पीछे मसाई मारा के प्लेन्स हैं या सेरेंगेटी के ग्रासलैंड। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साइट है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ दिख रही हैं, मतलब जूम लेंस से ऑफ कोर्स, ऐसे तो कुछ नहीं दिखेगा। अमेजिंग प्लेस है। बट हाँ, गाड़ी में मैं सो गया था थोड़ी सी नींद ले ली बिफोर वी रीच लोअर साबी रेस्ट कैंप। अच्छी जगह है, थोड़ी देर चिल करेंगे यहाँ पे, थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ नोटिस करेंगे क्या है, एंड देन अगेन स्टार्ट करेंगे अपना सफ़र। अभी तक तो आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग रहा है। आई थिंक आई एम अगेंस्ट लाइट। सो आज का दिन थोड़ा सा ऑकवर्ड रहा है, कुछ ख़ास वाइल्ड लाइफ हमें दिखी नहीं है। कल और परसों तो एक्शन बहुत हुआ है, बट एनीवे आई कांट कंप्लेन बिकॉज बहुत कुछ यहाँ पे देखा है। बहुत सारा वाइल्ड लाइफ हमने यहाँ पे देखी, एंजॉय की थी। जो चीज़ें नोटिस की थी, यूजुअली मेरी कोई बकेट लिस्ट नहीं होती है, इट्स जस्ट एक आइडिया होता है कि हाँ मुझे ये करना, मैं चाहता हूँ ये देखना एंड ऑल दैट। और देखा हमने, मीन्स लायंस कल रात को दिख गए, देन लेपर्ड का हाँ बस एक अफसोस है, दिखा पर बहुत ज़्यादा क्लियरली फ़ोटोग्राफ नहीं हुआ। एंड देन कॉमन वाइल्ड लाइफ तो देखी बिग 5 में से केप बफलोज, एलिफेंट्स एंड ऑल दैट सब देखा। जो थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में हमने वाइल्ड डॉग्स, जो ऑफ कोर्स दे आर नॉट इन बिग 5 बट वो देखे। एंड देन बुश बेबी देखा, वो बहुत अच्छा था। सेक्रेटरी बर्ड एंड कोरी बस्टर्ड, सो ऑल दोज एंडेंजर्ड एंड जो ऐसी स्पीसीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, वो सब भी हमने देखी। तो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आप एंजॉय कीजिए अब इस व्यू को। ये यहाँ पे एक शेड बना रखा है इन्होंने, शेड बहुत ही अच्छी जगह है बैठ के वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने के लिए। सच में अमेजिंग जगह है, शांत एकदम। और अभी तो शांत नहीं है, कोई गाड़ी जा रही है, बट हाँ बहुत ही अच्छी और शांत जगह है। बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के। थोड़ा टाइम यहाँ मैं स्पेंड करूँगा जाने से पहले, और बस यही होप करता हूँ कि आगे फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आऊँ। और बाकी जितने और भी वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस हैं, खैर क्रूगर से कोई बड़ा डेस्टिनेशन तो नहीं है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, बट और जो हैं वहाँ ज़रूर जाऊँ। एंड देन उसके बाद कोशिश करूँगा नामीबिया, बोट्सवाना या कीनिया जाने की भी। सो देखते हैं क्या हो पाता है।
सो जैसे गेट से बाहर निकलने वाले थे एक बम्पर साइटिंग हो गई। मतलब बम्पर के लिए बहुत वेट करना पड़ा। हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे से बैठे हैं और यहाँ पे हैं 3 चीतास, पूरा फैमिली है। और पहले तो बहुत ही छोटा उनका फ़ोटो आ रहा था, बिल्कुल सिर और सिर के बाल दिख रहे थे। बट देन वी मैनेज टू गेट होल बॉडी पिक्चर और वीडियो। अभी वो फिर से छुप गए हैं एंड थिंग इज़ कि जाने का टाइम हो गया है। 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे क्लोजिंग टाइम है और एग्ज़िट टाइम है। सो वील हैव टू रश। आई विल शो यू द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो पूरा कहाँ से हमने देखना शुरू किया था और कहाँ तक देखा।